आज मैं आपसे कहूं कि मुझसे अपना मोबाइल नंबर मत पूछिए, बस मेरा व्हाट्सएप यूज़र नेम नोट कर लीजिए। क्या आपको यह बात अजीब लगेगी? शायद आज हाँ, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में यही सामान्य हो सकता है। व्हाट्सएप एक ऐसा बदलाव करने जा रहा है जो पिछले 15 वर्षों में उसकी सबसे बड़ी पहचान को बदल सकता है। अब तक व्हाट्सएप का मतलब था मोबाइल नंबर, लेकिन अब आपकी पहचान आपका यूज़र नेम भी हो सकता है। पहली नज़र में यह फीचर बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जिनके बारे में हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए? दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने भी इस फीचर को लेकर के चिंता प्रकट की है। आज हम समझेंगे व्हाट्सएप यूज़र नेम आखिर है क्या, यह क्यों लाया गया है, सरकार इससे क्यों इतनी अधिक चिंतित है, क्या इससे साइबर अपराध बढ़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमें अपना यूज़र नेम तुरंत रिजर्व कर लेना चाहिए? जब व्हाट्सएप 2009 में शुरू हुआ था तब उसकी पूरी व्यवस्था मोबाइल नंबरों पर आधारित थी। किसी से बात करनी है, पहले उसका नंबर सेव करो, फिर चैट शुरू करो। लेकिन दोस्तों, दुनिया पूरी बदल चुकी है। आज व्हाट्सएप केवल चैटिंग ऐप नहीं रहा, भारत में तो यह व्यापार का पर्याय बनता चला जा रहा है। बैंकिंग है, ऑनलाइन शिक्षा भी है, तो डॉक्टर की सलाह भी यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। पत्रकारिता है तो सरकारी सेवाएं भी हैं, और करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का यह हिस्सा बन चुका है आपका मोबाइल नंबर। आज भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है। कहते हैं 50 करोड़ से अधिक भारतीय व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में यह संख्या 3 अरब मासिक उपयोगकर्ताओं से भी अधिक हो चुकी है। ऐसे में हर व्यक्ति का निजी मोबाइल नंबर हर किसी के पास पहुंचना प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यही कारण है कि मेटा अब मोबाइल नंबर आधारित पहचान से आगे बढ़कर यूज़र नेम आधारित पहचान बनाने जा रहा है। आइए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। इंस्टाग्राम पर आपका हैंडल होता है ना, एक्स यानी ट्विटर पर भी यूज़र नेम होता है। अब वैसी ही सुविधा व्हाट्सएप पर भी आने वाली है। मान लीजिए आपका यूज़र नेम है @प्रोफेसर संजीव भानावत। अब कोई व्यक्ति आपको इसी यूज़र नेम से खोज सकता है बिना आपका मोबाइल नंबर जाने। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की तरह सार्वजनिक सोशल मीडिया नहीं बन रहा। यह कोई सार्वजनिक डायरेक्टरी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति लाखों यूज़र नेम खोजकर लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा। उसे आपका सही यूज़र नेम पता होना चाहिए, अर्थात सुविधा भी है और गोपनीयता भी है। जरा सोचिए, एक महिला किसी अनजान व्यक्ति को अपना नंबर नहीं देना चाहती। एक पत्रकार अपने स्रोत की गोपनीयता को बनाए रखना चाहता है। एक डॉक्टर मरीजों से जुड़ा रहना चाहता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से संवाद करना चाहता है। एक यूट्यूबर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक वकील, एक छोटा सा दुकानदार या एक फ्रीलांसर, इन सभी को रोज नए लोगों से संपर्क करना पड़ता है। आज उन्हें मजबूरी में मोबाइल नंबर साझा करना पड़ता है, लेकिन अब वे केवल अपना यूज़र नेम साझा करेंगे। इससे मोबाइल नंबर, यूपीआई, बैंक, आधार और अन्य व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़ा हुआ जोखिम, उनसे जुड़ी हुई रिस्क काफ़ी हद तक कम होती चली जाएगी। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे प्राइवेसी रिवॉल्यूशन भी कह रहे हैं। और आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर। भारत सरकार ने कहा है, यदि किसी नए फीचर के कारण साइबर अपराध बढ़ते हैं तो केवल अपराधी ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। सरकार की चिंता बिल्कुल उचित है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति @स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, @दिल्ली पुलिस हेल्प या इनकम टैक्स इंडिया जैसे दिखने वाले नकली यूजर नेम बना ले
तो हजारों लाखों लोग भ्रमित हो सकते हैं। आज भी लोग फर्जी बैंक अधिकारी, फर्जी पुलिस अधिकारी, फर्जी सरकारी एजेंसी या नकली कस्टमर केयर बनकर करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। और यदि नकली यूजर नेम भी जुड़ गए तो चुनौती और बढ़ जाएगी। व्हाट्सएप कहता है ऐसे विशेष मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। लोकप्रिय व्यक्तियों, संस्थाओं और कंपनियों से मिलते जुलते यूजर नेम पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। लेकिन साइबर अपराधी भी तो हर दिन नई तकनीक खोज रहे हैं, इसलिए केवल तकनीक पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा। व्हाट्सएप एक और दिलचस्प सुरक्षा सुविधा ला रहा है, यूजर नेम की। इसे ऐसे समझिए, आपके घर का दरवाजा आपका यूजर नेम है और उसके अंदर एक सुरक्षा गेट लगा है, वही है यूजर नेम की। यदि आपने इसे सक्रिय कर दिया तो केवल आपका यूजर नेम जान लेना पर्याप्त नहीं है, पहली बार संपर्क करने के लिए अतिरिक्त अनुमति लेनी होगी। यह फीचर विशेष रूप से पत्रकारों, महिलाओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों, डॉक्टरों, यूट्यूबर और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो क्या हमें यूजर नेम को रिजर्व कर लेना चाहिए? मुझे लगता है अवश्य। यदि आपके व्हाट्सएप पर यह सुविधा उपलब्ध हो गई है तो अपनी पहचान से जुड़ा यूजर नेम जल्द सुरक्षित कर लीजिए। लेकिन इसके साथ एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी यूजर नेम, चाहे वह कितना ही वास्तविक या असली क्यों न लगे, उस पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। ओटीपी कभी साझा मत कीजिए, यूपीआई पिन कभी मत बताइए, पासवर्ड कभी किसी को मत दीजिए। और यदि कोई बैंक, पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर व्हाट्सएप संपर्क करे तो पहले उसकी पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य कर लें। मुझे लगता है आने वर्षों में मोबाइल नंबर की अहमियत कम होगी और हमारी डिजिटल पहचान हमारे यूजर नेम से बनेगी। लेकिन हर नई तकनीक की तरह यह भी उतनी ही सुरक्षित होगी जितने सतर्क उसके उपयोगकर्ता होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या व्हाट्सएप यूजर नेम डिजिटल प्राइवेसी की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है या साइबर ठगी के लिए एक नया अवतार? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अभी हमने एक उदाहरण देखा, नीट के पेपर जिस तरह से लीक हुए उसमें साइबर फ्रॉड्स ने जिस तरह से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जिसमें हमें फ़ोन नंबर का पता नहीं चलता था, कितनी बड़ी चुनौती लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के सामने आई थी, इसका भी हमें एहसास है। हर नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां, नई सतर्कता अपेक्षित है। उम्मीद है ये नई व्यवस्था हमें साइबर ठगी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारा उत्साहवर्धन करें।